डॉक्टर सजाद साहब, सर पहले ज़रा चाहूँगा हम मक्का मुआहदे पर बात करें, क्योंकि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। पहले एक प्रोपेगेंडा अमेरिका से शुरू हुआ, जी इस मुआहदे पर ईरान को परेशानी है। ईरान ने कहा जी हमें तो कोई नहीं है, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया से हमारे गहरे मजहबी, तारीखी और तहजीबी मरासिम है। मुआहदे पर तशवीश किसी और को है, हमें तो हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया अरसलान। इसके कई पहलू हैं जिस पे बात की जा सकती है। इसमें एक पहलू बड़ा अहम है, जब भी आप किसी एमओयू की तरफ बढ़ते हैं या आप किसी पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, किसी मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें सोने पे सुहागा तब होता है जब आपकी कुछ सिमिलैरिटीज एक दूसरे से मिलती हैं, यानी एक दूसरे से ममासलत होती है। एक तो हमारी रिलीजियस सिमिलैरिटीज हैं, दूसरी हमारी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, तीसरी हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप है, और फिर हमारी ज्वाइंट इस हवाले से जो है वो पहले भी हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते रहे हैं। फिर जो सबसे अहम है इसमें वो है हरीमैन शरीफैन का तकद्दुस और हुर्मत। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी हैं जिसके तहत ये मक्का जो डिफेंस पैक्ट है ये कामयाब होगा। और ये इसमें आपको मैं बताता चलूं कि शायद इसको गलत इसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है। इसको किसी मुल्क के खिलाफ ये नहीं है। हाँ, इस वक्त जो परेशानी है, ये पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, तो वो फादरलैंड को और मदरलैंड को है। बिला वजह ही है, क्योंकि हम तो बड़ा वाजे तौर पे हमारा स्टांस है, बल्कि ये उम्मा का स्टांस है कि हरीमैन शरीफैन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ना कोई कर सकता है। सही बात। तक बात बाबुल मंदब को लेकर की जा रही है, ईरान को लेकर की जा रही है, तो अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये एक खुशाइन है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आलमी मुबसरीन की राय को अगर इकट्ठा किया जाए तो ईरान, बहरीन और कुवैत, ये तीन ममालिक जो है इनिशियली जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये ख्यालात जो है वो लोगों के हैं, मुख्तलिफ आदाद जी, बैनुल अक़वामी तौर पर ये सोच उभर रही है डॉक्टर साहब। जी, आज अब आ जाते हैं कि इस पैक्ट के बाद जो है वो इजराइल जो है वो उसको बहुत परेशानी है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने दो तीन बड़ी अहम बातें की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ईरान हमसे डर गया और ईरान ने हम पे हमले करना बंद कर दिए। दूसरा, उसने कहा कि जब तक मैं बेंजामिन नेतन्याहू है तब तक मैं उसको ईरान को किसी सूरत में न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दूंगा या उसको न्यूक्लियर मवाद जो है वो नहीं बनाने दूंगा। लेकिन एक और एक्सियोस फिर ये कह रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी जरीदा, शायद मैं नाम उसका इस वक्त भूल रहा हूँ, जिसने ये कोट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस कंडीशनैलिटी को, जिसको मैंडेटोरली उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बैकफुट पर नहीं होगा तो ये कोई भी मुआहदा नहीं होगा। लेकिन अब एक सेफ पैसेज की बात की जा रही है कि अमेरिका चाहता है कि वो किसी न किसी तरह यहां से राय फरार इख्तियार करे। तो अब इस पैक्ट का क्या होगा? ये इंतहाई अहम एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट है, इसको आप कह सकते हैं कि जो बाबुल मंदब है ये सिर्फ एक हमारा मसला नहीं है। बाबुल मंदब जो है एक तरफ स्वेज कनाल, रेड सी, इंडियन ओशन, अरब, ये मतलब ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप स्टेट ऑफ हुर्मस और फिर उसके बाद यहाँ पे भी ये मामला खड़ा हो जाता है तो आपकी ब्लू इकोनॉमी मोर देन 60% जो है इससे मुतासिर होती। यूरोप तक जो है वो यही आपके पास एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए जो है ब्लू इकोनॉमी जो है उसकी ग्रूमिंग होती है। अब अगर यहां पर बाबुल मंदब के हवाले से खुसूसी तौर पर होतीज का लेकर ले ले तो पाकिस्तान के इस हवाले से कंसर्न सिर्फ ये है, और पाकिस्तान ने तंबीह भी की, होतियों को बताया भी कि हम किसी सूरत में हमारा जो भी कॉन्वाय यहां से गुजरेगा, हमारी जो भी शिप या जहाज यहां से गुजरेगा, अगर उसको रोका गया, हर्डल पैदा की उस पर हमला, तो ये पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बड़े वाजे तौर पर बता दिया कि फिर हमारा बड़ा सख्त स्टांस होगा। लेकिन खुदारा इसके कंपोनेंट्स को समझा जाए, जो कि मक्का जो पैक्ट है उसका एक है मैरी टाइम सिक्योरिटी, दूसरा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तीसरा है ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन। ये तीन तो इसके मेजर पार्ट है। लेकिन इसकी जो पंच लाइन है, ये चौथी, इसको आप मेजर कंपोनेंट भी इसका कह सकते हैं, और वो ये है कि एक दूसरे की सालमियत, यानी एक पर हमला दूसरे मुल्क पे और तीसरे यानी दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये है इस की पंच लाइन और ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। और ये एग्रीमेंट या ये डिफेंस पैक्ट जो है इसकी अशद जरूरत थी, और उसका जो एक अहम इसके अगराज व मकासद है वो ये है
कि एक अरसे दराज से ये ईरान की भी डिमांड थी, ये मिडिल ईस्ट को भी कंसर्न्स थे कि हम अपनी सिक्योरिटी और अपने रीजनल जो इश्यूज हैं उसको खुद हल करें।